से डील करते हैं। अभी मैंने आपको एसपीसीपी के जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए थे, कैसे सॉल्व करना है, एक तो रेशियो मेथड बताया था, एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर मेथड बताया था। तो उसी पे बेस्ड हम आगे वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे मैंने उन मेथड्स को यूज करके इन क्वेश्चंस को काफी आसानी से सॉल्व कर लिया। ओके, लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन। द डिफरेंस बिटवीन एसपी सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 72 रुपीज इफ लॉस परसेंट इज 12.5% एंड एसपी। अच्छा, क्वेश्चन काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, काफी इजी है, इसमें कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। लॉस परसेंट दिया हुआ है, राइट, लॉस परसेंट कितना दिया हुआ है, 12.5। तो सर सबसे पहले तो हम रेशियो मेथड में क्या करते थे, परसेंटेज को पहले तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 12.5 सबको पता होना चाहिए, अभी तक 1/8 होता है। ओके, लॉस हुआ है तो डिक्रीज वाला सिनेरियो हो गया, तो डिक्रीज में क्या होगा, 7/8 हमारा मेन फ्रैक्शन हो जाएगा। लॉस होता है तो यहाँ पे आपको दिख जाना चाहिए। वैसे भी हमारा जनरल केस यही है कि डिनोमिनेटर में जो रहता है वो सीपी के साथ जाता है, ओल्ड वैल्यू के साथ, जो न्यूमरेटर के साथ जाएगा वो न्यूमरेटर वो जाता है न्यू वैल्यू सेलिंग प्राइस के साथ। बट ऑल्दो ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर लॉस हुआ है तो बड़ा वाला वैल्यू सीपी के साथ और छोटा वाला वैल्यू एसपी के साथ, ये है, ठीक है। अब इससे लॉस निकल जाएगा 8-1, मतलब लॉस का रेशियो के टर्म्स में आ जाएगा। और अभी भी लोगों को दिक्कत होती है तो इसको 8x 7x और x लेकर यहाँ पे x की वैल्यू आपको दिख जाएगी। कैसे, अच्छा, x की वैल्यू से पहले हमें क्या दिया हुआ है, डिफरेंस बिटवीन सीपी एंड एसपी ऑफ द आर्टिकल, एसपी एंड सीपी। तो बेसिकली हमको लॉस की ही वैल्यू दी हुई थी। लॉस कितना दिया हुआ था, 72 रुपीज। ओके, मतलब 72 से मल्टीप्लाई किया हमने और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है फाइंड एसपी, हमसे एसपी पूछा है तो मतलब यहाँ पे भी 72 से मल्टीप्लाई करना पड़ा है। ये तो सारे रेशियोज के कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूँ मैं, तो 72 इंटू 7, ओके, वो हो जाएगा 14, 1 ऊपर 49, 504, हमारा आंसर हो जाएगा 504 रुपीज। ये हमारा एसपी है। 1 सेकंड का क्वेश्चन था ये, 1 मिनट क्या 30 सेकंड का क्वेश्चन था हमारे लिए। मैंने रेशियो निकाल लिया, रेशियो से हमको डिफरेंस की वैल्यू दी हुई है। अगर कोई सम वम की भी वैल्यू दे देती तो हम उसका भी रेशियो आगे लिख देते। तो क्वेश्चन काफी इजी हो गया, ऑर्गेनाइज्ड आंसर आ गया 30 सेकंड्स। मल्टीप्लाइंग फैक्टर में, अच्छा मल्टीप्लाइंग फैक्टर देख लो एक बार, अगर इससे समझ नहीं आया हो तो। वैसे ये तो सब बहुत ईजी है। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर बेसिकली क्या होता है कि हमको 12.5% का पहले तो जो मेन है क्रिस्प, वो हमने फ्रैक्शन निकाल लिया था अभी, डिक्रीज ऑफ 12.5% मतलब 7/8। तो सीपी को मैं 7/8 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा एसपी आता है। ओके, तो बेसिकली एसपी सीपी अपॉन एसपी का रेशियो आ जाता है। इससे हमारे पास क्या हो जाता है, वो हो जाता है 7/8/7, ठीक है। अब इसको जनरली क्या करते हैं कि इसको लिख सकते हैं 8x 7x, तो 8x माइनस 7x की वैल्यू दी हुई है 72, x की वैल्यू आ गई 72, तो यहाँ पे 72 मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ पे 72 मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो हमारे पास इनकी वैल्यूज आ जाएगी। जो कि सीपी तो चाहिए नहीं, तो एसपी पे फोकस करना है, तो डायरेक्ट 7 इंटू 72 लिख सकता हूँ, दैट इज 504, जो हमको चाहिए था। ओके, ये भी कर सकते हैं आप। मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया, मल्टीप्लाइंग फैक्टर बेसिकली चेंज दिखाता है ना। अगर आप 8/7 भी लिखते हैं तो 1/1/7 इज बेसिकली गिवन बाय 72 इंटू वो कर दोगे तो आपका लॉस का वैल्यू दे जाएगा, मतलब इसका कॉस्ट प्राइस का वैल्यू दे जाएगा। तो इससे भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई होप ये क्वेश्चन ईजी था और हमने काफी जल्दी कर लिया। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, प्रॉफिट परसेंट इज गिवन एज 44.44%। ओके, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रॉफिट परसेंट इज 4.4%। सम ऑफ, मतलब एसपी प्लस सीपी की वैल्यू दी हुई है, सम ऑफ एसपी एंड सीपी इज ₹210, ये दिया हुआ है। फाइंड एसपी एंड सीपी। ये क्वेश्चन भी इजी है, आई होप ये आपको दिख जाना चाहिए। अभी तक आपका रेशियो मेथड मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ये दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, एसपी प्लस सीपी। आप इफ यू वांट आई कैन राइट इट इन वर्ड्स आल्सो, बट आई एम जस्ट राइटिंग द मेन जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। प्रॉफिट परसेंट इज 44.44%, एसपी प्लस सीपी इज 210, फाइंड सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। अच्छा सर, इसमें कैसे डील करना है, पहले रेशियो मेथड। ओके, पहले एकदम छोटा सा सुंदर सा सॉल्यूशन लिख देता हूँ ताकि थोड़ा सॉल्व करने में मजा आए। ओके, पहला रेशियो मेथड। ओके, रेशियो मेथड से कैसे, अच्छा सर, क्या पहले 44.44% पे काम कर लो। 44.44% हमको याद होना चाहिए, ये बेसिकली 11 इंटू 4 है। 11 किस पे आता था, 11.11, दैट वाज 1/9, तो बेसिकली दिस इज 4/9।
और ये प्रॉफिट में है, अगर ये प्रॉफिट में है तो रेशियो में +1 दैट इज 13/9 हमारा मेन रेशियो हो जाएगा। इससे दिख जाना चाहिए कि हमारे पास किसका रेशियो आ गया है, SCP/SP, जिसके साथ करेस्पॉन्ड करेगा 9 और CP के साथ SP के साथ करेस्पॉन्ड करेगा 13। तो ये तो क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे नोट कर दी है, इसको कन्वर्ट कर दिया। अब क्या दिया हुआ है, SP+CP, SP+CP की वैल्यू दी हुई है, वो कितनी दी हुई है, 210। सर ये तो बहुत आसान हो गया, 9 + 13 हो जाएगा 722। तो बेसिकली हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 210/22। ओके, थोड़ा सा वैल्यू अलग आया है 105 लेट्स मेक इट 220। ओके, लेट्स मेक द सम एज 220, तो थोड़ा कैलकुलेशन आपके लिए आसान हो जाए। मैंने रैंडम क्वेश्चन बनाया था तो उससे आपको आपकी इच्छा से। अच्छा, सम कितना आया है 220 और हमारा रेशियो तो क्या आया था 22, तो मतलब 10 से मल्टीप्लाई करना है। अगर 10 से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ भी 10 से कर देता हूँ, यहाँ भी 10 से, तो हमारा CP/SP/130 आ गया। अब ये हमारा फाइंड SP, इसमें क्या निकालना था, CP and SP, तो ये CP हो गया, ये SP हो गया। आप चाहो तो वो भी कर सकते थे 210, मैंने वैल्यू इसलिए कर दी ताकि आपके लिए कैलकुलेशन की आसानी हो जाए। रेशियो का सम कर दिया। अभी भी जिसको प्रॉब्लम होती है वो इसको x के फॉर्म में भी ले सकता है, इसको 9x + 13x लिख दोगे 22x आ जाएगा, जिससे x की वैल्यू 10 आ जाएगी, राइट। 220/22 कितना हो जाएगा, 10। x की वैल्यू होगी, x को इधर मल्टीप्लाई करोगे, CP/SP की वैल्यू आ जाएगी। आई होप यू गॉट दिस क्वेश्चन, ये भी इजी था। मल्टीप्लाइंग फैक्टर में आप वो x वाली चीज ले लेते हैं। मल्टीप्लाइंग फैक्टर में बेसिकली क्या होता है, 44.4% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आया था हमारा, 13/9, मतलब मैं CP को 13/9 से मल्टीप्लाई करूंगा तब जाके SP आएगा। तो CP/SP मतलब CP/SP इज इक्वल टू 9/13। इसको 9x लिख सकता हूं मैं, इसको 13x। तो बेसिकली इनका सम दिया हुआ है 220, तो 222x इक्वल टू 220, x की वैल्यू आ गई 10। तो मैं मतलब यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई कर दूं और यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई कर दूं तो इनकी एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 90 and 130। ये हमारा CP और SP आ गया। ओके, कॉस्ट प्राइस आया 90 रुपीज, सेलिंग प्राइस आया 130 रुपीज। तो क्वेश्चन ऐसे भी डील कर सकते हैं, इजी था, स्ट्रेट फॉरवर्ड था। आई होप यू गॉट दिस वन। मैं थोड़ा सा अगर फास्ट पेस पे चलता हूँ तो मुझे बता दीजिएगा। बाकी ऑल्दो आई होप आपको ये इजी चीजें हैं, तो मैं ज्यादा देर आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। आपका एम होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करना कम से कम टाइम में। दैट्स गोना मेक यू मोर एफिशिएंट एंड मोर हार्ड वर्किंग। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट आई विल राइट इज प्रॉफिट परसेंट हो गया। ओके, अच्छा एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या दिया हुआ है। एन आर्टिकल सोल्ड एट 360 रुपीज फेचेस अ लॉस ऑफ 14.2%। एट व्हाट प्राइस, यहाँ पे लिख देते हैं, एट व्हाट प्राइस शुड बी द एट व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। मतलब उस आर्टिकल को कितने रुपये में बेचें कि हमारा प्रॉफिट 20% हो। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। अच्छा, क्या दिया हुआ है, लॉस का परसेंटेज दिया हुआ है। मैंने हमेशा बोला है जो परसेंटेज दिया है उस पर काम करना शुरू कर दिया करो। रेशियो मेथड से देखते हैं, रेशियो मेथड सबसे आसान है और सबसे ईजी होता है, ऑर्गेनाइज होता है। 14.2%, अगर अभी तक याद नहीं हुआ है तो याद करो यार, 1/7 होता है 14% इन फ्रैक्शन, जिसको मैं क्या हुआ है, लॉस आया है। तो बेसिकली फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 1 - 1/7, दैट विल गिव मी 6/7। अच्छा, 6/7 मतलब ये CP/SP आ गया, CP/SP दैट इज ये हो जाएगा 7, डिनोमिनेटर करेस्पॉन्ड और ये, ठीक है। एट व्हाट शुड बी दी, अच्छा पहली चीज तो ये हमारा एक SP1 है, ये हमारा SP1 है। SP1 आया 7:6। ओके, अब क्या बोला है, व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। इसमें एक चीज ये है कि ये दिया हुआ है कि आर्टिकल का सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 360। ओके, मतलब यहाँ पे 60 का मल्टीप्लीकेशन क्या है, तो इससे कॉस्ट प्राइस आ जाएगी, दैट इज 420। ओके, 7 6 42, 420। अब बोला गया है व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। हमारा अगर कॉस्ट प्राइस आया है 420, यहीं से हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया 420, जो नई सेलिंग प्राइस है दैट इज SP2। मैं उसको कैसे लिख सकता हूँ, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट परसेंट ऑफ कॉस्ट प्राइस, और हमको कितना चाहिए 20% का प्रॉफिट, तो ये तो ऐसे ही याद होना चाहिए, 20% होता है 1/5। फिर भी मैं लिख देता हूँ आपके लिए 420। ओके, तो 0 से 0 कैंसिल और 420 + 84
इसका आंसर भी आया 504। हमारा फाइनल आंसर आया है 504। सो इट शुड बी सोल्ड एट ₹504 टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ 20% फ्रॉम अ लॉस ऑफ 14.2%। उनका हमें कॉस्ट प्राइस मिल गया जिससे हम सेलिंग प्राइस ले आए। तो इजी क्वेश्चन था, इसको आप डायरेक्टली मल्टीप्लाइंग फैक्टर से भी कर सकते हैं। अच्छा कैसे, कि हमको पता चल गया है कि हमारा 20% प्रॉफिट है। ओके यहाँ पर आपको ये एक स्टेप कम लगेगा। अगर 20% का इंक्रीज हुआ है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाता है 1 + 1/5 दैट इज 6/5। तो 420 इंटू 6/5 विल गिव मी माई न्यू, तो ये हो जाएगा 20 एंड दैट इज लाइक 504। 12 इंटू 42 दैट इज 504। तो कैलकुलेशन आप उससे भी कर सकते हैं, बट ये आपको जो कन्वीनियंट लगता है। मैं सारे ट्रिक समझा रहा हूँ, मैं आपको हर चीज़ डिटेल में बता दूंगा, बट आप कौन सा ग्रास्प करते हैं। इसमें भी आप देखो 6/7 दिया हुआ है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाइंग फैक्टर से ऐसे कर सकते हैं कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर CP इंटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर विल गिव मी SP। कॉस्ट प्राइस हमारे पास है नहीं, बट हमको वो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है जिसमें हमको लॉस हुआ था 6/7 दैट इज ये दिया हुआ है। तो इससे कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा 360 इंटू 7/6 60, और ये हमारा इससे भी कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर से भी कॉस्ट प्राइस आ जाएगा आप देखोगे तो, ठीक है। यहाँ पे प्लेस करना है, एक स्टेप का काम है। ये आपको कौन सा मेथड कन्वीनियंट लगता है। आई प्रेफर दोनों अच्छे मेथड है, जो एग्जाम में ज़्यादा फीजेबल लग रहा है उसके लिए जाइए। ओके थैंक यू। ओके एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे रिज्यूम होते हैं। क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, व्हेन सेलिंग प्राइस इज इंक्रीज्ड बाय 90 रुपीज प्रॉफिट परसेंट इंक्रीजेस फ्रॉम 12.5% टू 20%, फाइंड द सेलिंग प्राइस टू गेन अ प्रॉफिट ऑफ 15%। क्वेश्चन इजी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इतना कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए हमको इस क्वेश्चन में भी। मैंने अभी आपको बताया था। लेट्स गो विद द रेशियो मेथड। रेशियो मेथड में सबसे पहले सर रेशियोज पे वर्क करना है। अच्छा पहला रेशियो है 12.5%। 12.5% पे हमारा SP लाइक पहला सेलिंग प्राइस आ जाएगा, राइट। 12.5% मतलब 1/8। सिंस प्रॉफिट परसेंट में ही डील कर रहे हैं तो इंक्रीज हुआ है, तो दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू 1 + 1/8 एंड दैट इज 9/8। ये हो जाएगा CP इज टू पहला SP1, CP इज टू SP1 आ जाएगा इससे हमारा, और वो आएगा 8:9। ये तो हमारा सेलिंग प्राइस 1 आया। ओके ये हमारा सेलिंग प्राइस 1 आया। अब क्या है 20% दिया हुआ है, ये इंक्रीज, इफ वी इंक्रीजेस इट फ्रॉम 19.5% टू 20%। 20% में हमारा रेशियो कितना हो जाता था 1/5 + 1 एंड दैट इज 5, 6/5। आई होप ये डायरेक्ट आप लिख सकते हो 20% इंक्रीज को डायरेक्ट 6/5 लिखना आना चाहिए आपको, इतना नहीं होना चाहिए। बीच का स्टेप मैं आपको बार बार बताता हूँ, बट आप पेपर में ये डायरेक्टली स्टेप पे आना चाहिए आपको। ओके तो ये बताइए 6/5 है, मतलब हमारा CP इज टू सेलिंग प्राइस 2 का रेशियो आ गया, दैट इज 5/6। अच्छा अब हमको रेशियोज में सीखा हुआ है, अगर हम कंबाइंड रेशियो निकाल लें तो सेलिंग प्राइस 1 ऑफ 12.5% टू सेलिंग प्राइस 2 दैट इज 20% का कुछ रिलेशनशिप मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा सर। अच्छा सर रेशियोज को कॉमन करना है तो सेलिंग प्राइस कॉमन है, अगर कॉस्ट प्राइस कॉमन है तो कॉस्ट प्राइस का रेशियो अगर इक्विवेलेंट कर देते हैं तो हमारा रेशियो आ जाएगा। ओके इससे हमारा रेशियो आ जाएगा। यहाँ पे क्या करना है 8:9 दिया, 5:6 दिया हुआ है, तो सिंपल सी बात है इसमें 5 मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसमें 8 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, राइट। तो अगर मैं 8 मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये टोटल हो जाएगा CP इज टू, अच्छा यहाँ पे ये हटा के थोड़ा सा, CP इज टू SP1 इज टू SP2 इज टू SP2 की वैल्यू आ जाएगी, क्या आएगी 8 5 40, तो ये 40 इज टू 8 5 45 हो गया, 45, और ये कितना हो जाएगा 6 56। ये इसका रेशियो आ गया SP1 SP2 SP1 एंड SP2, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है व्हेन सेलिंग प्राइस इज इंक्रीज्ड, मतलब वो SP1 से SP2 पे गया तो कितना आया था बाय 90 रुपीज। तो टेक्निकल बात है, ये तो आपको अभी तक दिख जाना चाहिए कि SP2 माइनस SP1 की हमको वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में, दैट इज 90 रुपीज। आई होप ये आपको दिख रहा हो, ठीक है।
यहाँ पर वैल्यू दिख रहा हो, ये SP1 SP2 माइनस SP1 की 90 रुपीज़ वैल्यू दी हुई है, क्योंकि आप देखो इट इंक्रीजेस फ्रॉम 12.5% टू 20%, विच शोज दैट कि इस सेलिंग प्राइस पे अगर कुछ थे तो उसमें मैंने 90 रुपये पे और ज़्यादा महंगा बेचा, मतलब 20% प्रॉफिट पे बेचा। तो सिंपल सी बात है, सपोज 12.5% वाले प्रॉफिट पे मेरी सेलिंग प्राइस 100 है, जब मैं उसको 90 रुपये मतलब 190 पे बेचता हूँ तो हमारा प्रॉफिट परसेंट इंक्रीजेस टू 20%। तो सिंपल सी बात है, 190 माइनस 100 दैट इज SP2 माइनस SP1 विल गिव मी माई इंक्रीज इन अमाउंट दैट इज 90 रुपीज़। ओके, हमारा रेशियोज दिया हुआ है, ये तो मैंने एग्जांपल्स के लिए समझाया था। यहाँ पे बेसिकली SP2 का रेशियो और SP1 का रेशियो मिल गया हमको 56:45। 56 माइनस 45 कितना हो जाएगा? अच्छा 56 ही आ रहा है, होप सो। 8 6 48, SP2 हमारा 48 आ रहा है। वही मैं सोचूं कि मेरा रेशियो तो पहले कुछ ऐसा नहीं आ रहा था, पर ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई करूंगा मैं 6 से तो 48 आएगा, राइट। आई होप सो यू गॉट इट। SP2 आया, SP1 कॉस्ट प्राइस, SP1 और SP2 का रेशियो मिल गया है। ये यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ से 5 पे, तो 45:48 आया। 48 इसके बीच का डिफरेंस कितना है? 3। 48 माइनस 45, तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई किया हमने? 30। तो यहाँ भी 30, यहाँ भी 30 और यहाँ भी 30 से हमारी वैल्यूज आ जाएगी। हमसे पूछा क्या है? फाइंड द सेलिंग प्राइस टू गेन अ प्रॉफिट ऑफ 30%। तो इनके ऊपर जाने के बजाय डायरेक्ट इस पे फोकस करो, क्योंकि कॉस्ट प्राइस आ गया तो प्रॉफिट ऑफ 15% मिल जाएगा। 40 × 20 तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 1200। आई होप यू गॉट दिस वन। ये मैंने दिखा तो आपको ऐसा लंबा लग रहा है, बाकी क्वेश्चन में कुछ है नहीं। कॉस्ट प्राइस हमारा 1200 आया, राइट। अगर हमारा कॉस्ट प्राइस 1200 आया है तो न्यू सेलिंग प्राइस जो है, सेलिंग प्राइस एट प्रॉफिट ऑफ 15%, यहाँ पे या तो जो हमको मेन निकालना है, राइट। सेलिंग प्राइस जो होगा वो होगा कॉस्ट प्राइस प्लस 15% ऑफ CP। ये तो डायरेक्टली दिख जाना चाहिए। ये तो आपका जिनका कैलकुलेशन अच्छा है ये तो वर्बली वो कर देना चाहिए, ठीक है। 1200 इंटू 15/100। अच्छा, 15 इंटू 12 डायरेक्टली कर सकते हैं आप। 150 प्लस 30 180 एंड दैट इज 1380 इज आवर सेलिंग प्राइस। आई होप यू गॉट दिस वन। ओके, रेशियोज निकाल लिए, कंबाइंड रेशियो निकाल लिया। ये तो 2 मिनट का काम होना चाहिए। 9/10 या CP SP का आ गया। ये वाला जो चीज़ है ना, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, बट अगर जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं ना तो आपका कमांड इतना तेज होना चाहिए कि ये 10 सेकेंड्स में हम इस स्टेप पर आ रहे हैं। अगर 10 सेकेंड्स में यहाँ आ गए तो अगर ये दोनों स्टेप्स आ गए, राइट, तो इससे कंबाइंड रेशियो करना इस नेक्स्ट 10 सेकंड्स का काम। कंबाइंड रेशियो किया, इनका और इनका रेशियो हमको पता है, इसकी वैल्यू दी हुई है। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज से क्लिक हो जाना चाहिए कि 90 रुपीज़ बेसिकली क्या है? न्यू सेलिंग प्राइस माइनस द प्रीवियस सेलिंग प्राइस ऑफ 12.5% वाले प्रॉफिट पे इनकी वैल्यू दी हुई है। तो हमको 90 रुपीज़ आया, जिससे कॉस्ट प्राइस की वैल्यू निकली, क्योंकि सारों का रेशियो दिया हुआ था। अब हमने SP का निकाल लिया आंसर, जिससे नई सेलिंग प्राइस है प्रॉफिट ऑफ 15%। क्वेश्चन इजी था, स्ट्रेट फॉरवर्ड था, ऑल दो थोड़ा बहुत जल्दीबाजी में मिस्टेक कर देते हैं, बाकी बिगनर्स मिस्टेक हो जाती है। मैं भी कभी कभी बहुत मिस्टेक कर देता हूँ, बट काफ़ी मिस्टेक से लर्न करना चाहिए और हमारे आंसर्स को लाना चाहिए। ओके, आई होप यू गॉट इट।